2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी के नेतृत्व में 8% मुसलमान वोट मिले। हालांकि बीजेपी को लेकर के उससे पहले एक ये मिथक गढ़ने की कोशिश की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करते, लेकिन 2014 में और उसके बाद 2019 में भी ये मिथक काफ़ी हद तक टूटा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या 2024 में 8% से ज़्यादा मुसलमान वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हाल के दिनों में पसमानदा समाज के लिए यानी पिछड़े मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई ऐलान किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में ये ऐलान किए गए हैं। पसमानदा वो हैं जो पिछड़े हैं, पसमानदा वो हैं जो मुस्लिम में भी लगभग 80% की जिनकी आबादी और वोट बैंक है। तो क्या पसमानदा मुसलमान अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये गेम चेंजर साबित होगा। शहबाज है मेरे साथ में। किस्सा कुर्सी का जो शो जाता है इंडिया न्यूज़ पर, उसके पीछे शहबाज का ही हाथ होता है और शहबाज की मेहनत होती है। शहबाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में 2019 में हमने देखा 8% मुस्लिम वोट मिला और काफ़ी हद तक बीजेपी को लेकर के ये मिथक टूटा कि मुसलमान वोट नहीं करते। पिछले 5 साल में पसमानदा मुसलमानों के लिए ऐसा क्या क्या हुआ है कि अब 2024 में उम्मीद करें कि ये औसत जो है मुसलमानों का बीजेपी को वोट वाला और भी बढ़ने वाला है। देखिए, पिछले 8 से 10 सालों के अंदर अगर हम देखें तो मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से अलग अलग कैंपेन चलाए गए हैं और न सिर्फ कैंपेन चलाए गए हैं बल्कि कई सारी जो योजनाएं हैं वो भी चलाई गई है। मिसाल के तौर पर सीखो और कमाओ, हुनर हाट वहाँ पर लगाए गए हैं। और आप देखिए, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे जो पसमानदा मुसलमानों का, उनको लेकर अलग अलग स्कीम्स चलाई गई है। ख़ासतौर पर जो जरदोज़ी का वर्क होता है, रंगरेज जो होते हैं, या फिर जो आपके हाथ के जो जितने भी वर्क होते हैं उन सबको करने के लिए जो चाहे वो पसमानदा मुसलमानों में अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं वो सब उसका काम करते हैं। फिर चाहे उसके अंदर रफ़ू का काम होता है। कहने का मतलब ये यूपी में इससे पहले मोहसिन रज़ा चूँकि अपर कास्ट मुसलमान जाति से आते थे और उन्हें मंत्री बनाया गया, और अब इस बार जब दानिश आज़ाद अंसारी को बनाया गया है जो पसमानदा समाज से आते हैं, क्या इसके ज़रिए भी एक इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि पसमानदा समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दानिश आज़ाद अंसारी जब से आए हैं उनके हाथ में आने के बाद से जो स्कीम्स है उसके अंदर इजाफा भी हुआ है। सीखो और कमाओ, पढ़ो, खेलो और कमाओ, इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके की जो स्कीम्स है वो सरकार की तरफ से लॉन्च की गई। और एक चीज़ और है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसका लाभ भी उन तमाम लोगों को मिला। हालांकि ये बात अलग है कि वो कास्ट वाइज नहीं है या फिर जो है पसमानदा के लिए ही नहीं है सिर्फ, लेकिन क्या होता है कि जब आप पसमानदा को टारगेट करते हैं या पसमानदा मुसलमान को टारगेट करते हैं तो वो लोग जो होते हैं वो हाथ से काम करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर हम अपर कास्ट में देखें तो ज़्यादातर लोग सैलरी पर्सन होते हैं या फिर एक तरीके से देखा जाए तो वो कुछ बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। बट जो पसमानदा है वो उनका सुबह से लेकर शाम तक अपना एक काम होता है, हाथ का हुनर होता है, उसी हुनर को आगे बढ़ाने के लिए। एक मिनट रुकिएगा विभूति जी। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, एक मिनट मेरे पास में आ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में मुस्लिम वोट बैंक 8% 2 बार मिला, 2014 में भी और 2019 में भी। मैं बात ये कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के बीच बहुत आउटरीच प्रोग्राम किए। सलाम मोदी भाईजान जैसा प्रोग्राम किया उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। क्या इस आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए बीजेपी को फ़ायदा होगा? क्योंकि जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों के वोट बटोरने की कोशिश तो की, लेकिन वो नहीं किया जो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार का नैरेटिव एकदम क्लियर था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। जी हाँ, देखिए, जवाब आपके सवाल में ही है। 2014 के बाद जब 8% वोट मिले हैं मुसलमानों के बीजेपी को, तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा प्रतिशत और घटेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है मुसलमानों के लिए कई कार्यक्रम आए हैं और बीजेपी ने खुल करके, मोदी जी ने खुद पसमानदा मुस्लिमों के लिए जो आवाज़ उठाई है, तो मैंने देखा भी है कई तरह से। और देखिए, आधी आबादी में से बहुत सारे लोग पीड़ित भी हैं, तो 3 तलाक का मामला भी है, तो वोट परसेंटेज घटने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं से बढ़ने वाला है। देखा भी है मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान की या फिर जो लाडली बहना योजना थी तो उसमें कई लोगों का, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट आती थी तो उसमें जो मुस्लिम बहनें हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनके लिए वर्क क्या है मोदी सरकार की तरफ से और शिवराज सरकार की तरफ से। तो ये एक हमने देखा था, क्योंकि 2018 के अंदर ये कहा जा रहा था
कि शायद दोबारा से फिर ना आ पाए, लेकिन एक बार फिर से कमबैक किया और सरकार बनती है। सवाल ये है कि जो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश जैसा वो सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ से सत्ता की सीढ़ी निकलती है और जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। और यही वजह है कि 80 सीटों को टारगेट में रखते हुए पसमानदा मुसलमानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई गई। और बस एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए ग्राउंड स्तर पर भी जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, मैंने कई मुसलमानों से बात की है, वो वाकई मोदी जी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति काफ़ी आकर्षित। क्योंकि गरीब जो मुसलमान है ना, वो एक ही बात कहता है और एक ही बात सोचता है कि इससे पहले मुस्लिम वोट बैंक के नाम की राजनीति तो हुई, लेकिन पीएम मोदी की सरकार में मोदी 2.0 में खास तौर से उज्ज्वला योजना का फ़ायदा, गरीब के लिए घर का फ़ायदा, किसान के लिए फ़ायदा, इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नैरेटिव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चली। और इसीलिए मुसलमानों के बीच आउटरीच प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और ऐसे आउटरीच प्रोग्राम ताकि पसमानदा मुसलमानों का दर्द समझा जा सके। नमस्ते।